आज हम सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। तो जब भी हमें कोई पैसेज दिया होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि दिए हुए पैसेज में जो पहला हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस का है, और उसके बाद हमें ये देखना है वो किस सेंटेंस का है। तो इसमें कह रहे हैं ये गंगा हिमालय से निकलती है, तो हमारा जो टेंस है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है और उसमें से अफर्मेटिव है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? गंगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर द गंगा, और आगे कह रहे हैं निकलती है। तो सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं, लास्ट में हमें टेंस का पता चलता है। तो कह रहे हैं निकलती है, निकलने के लिए हम लिखेंगे राइजेज। द गंगा राइजेज। उसके बाद से के लिए लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है से। कहाँ से निकलती है? ये हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द हिमालयाज। अब यहाँ तक हमारा ये पहला सेंटेंस समाप्त हो गया। आगे कह रहे हैं कि यह आम तौर पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो ये जो गंगा है ये नॉन लिविंग है, एक नदी है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? इट। इट मीन्स यह। आम तौर पर, इसके लिए लिखेंगे जनरली, तो हम इसमें लिखेंगे इट जनरली। लास्ट में चले जाते हैं बहती है, तो बहने के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोज। इट जनरली फ्लोज की ओर। की ओर के अंग्रेजी हम लिखते हैं टू वार्ड्स। टू वार्ड्स मीन्स होता है की ओर। तो फिर कह रहे हैं बहती है दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, तो इसके लिए हम लिखेंगे साउथ ईस्ट। ये हो गया। यह आम तौर पर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है, इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट जनरली फ्लोज टू वार्ड साउथ ईस्ट। आगे कह रहे हैं लंबी दूरी तय करके, तो यहाँ तक हम लिखेंगे सबसे पहले लंबी दूरी तय करके। ये हमारा हो गया हैविंग पार्टिसिपल लगेगा इसमें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हैविंग। हैविंग कवर्ड। हैविंग कवर्ड लंबी दूरी, अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक लंबी दूरी तय करके। फिर ये कह रहे हैं यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। यह के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इट। फिर ये क्या होती है? जा गिरती है। गिरने के लिए लिखेंगे हम फॉल्स। ये हो जाएगा इट फॉल्स। नीचे गिरती है तो इसमें लिखेंगे डाउन। जब ये गिरेगी तो इसमें गति होगी, तो गति के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इनटू। इसमें लिखेंगे इट फॉल्स डाउन इनटू। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बे ऑफ बंगाल। बे मीन्स होता है खाड़ी और बंगाल एक नाम है। तो हमारा यहाँ तक हो गया। आगे कह रहे हैं ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों में बहती है। तो इसमें सबसे पहले ऋषिकेश आया है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हो। तो हमें ये देखना चाहिए कि बहने का काम कौन कर रहा है। तो बहने का काम कौन कर रहा है? गंगा कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? गंगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द गंगा। द गंगा लिखने के बाद हमें तुरंत लास्ट में आ जाना चाहिए बहती है। ये हमारी क्या है? क्रिया है, तो हम इसमें लिखेंगे द गंगा फ्लोज। अब ये कह रहे हैं पहाड़ों में, तो पहाड़ों में मतलब पहाड़ों के अंदर तो बहती नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि वो पहाड़ों से होकर बहती है। तो हम इसमें लगाएंगे थ्रो। द गंगा फ्लोज थ्रो, क्योंकि नदी क्या होती है? उसमें से होकर गुजरती है, ना कि पहाड़ों के बीच में बहती है। तो इसमें क्या लिखाएंगे? द गंगा फ्लोज थ्रो द माउंटेन। माउंटेन मतलब होता है पहाड़ या फिर पर्वत। आगे कह रहे हैं किंतु इसके बाद यह मैदानों में आ जाती है। किंतु के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? बट लगाएंगे। हमने यहाँ पर लगा दिया बट इसके बाद। सबसे पहले लिखेंगे बाद की, तो बाद को क्या कहते हैं? आफ्टर। और इसके लिए लगाएंगे दिस। आफ्टर दिस वह मैदानों में आ जाती है, अर्थात इट कम्स डाउन इनटू द प्लेन्स। प्लेन्स या फिर आप फील्ड भी चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लेन्स मतलब होता है समतल मैदान, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्षेत्र भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर फील्ड लिख सकते हैं। आगे कह रहा है प्रयागराज में इसकी मुख्य सहायक नदी यमुना इसमें मिल जाती है। तो इसमें मिलने काम कौन कर रहा है? मिलने काम कर रहा है यमुना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? यमुना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? द यमुना। यमुना की विशेषता क्या है? यह इसकी मुख्य सहायक नदी है।
या इसकी मुख्य सहायक नदी है। तो इसको हम दो कामा के बीच में लिखेंगे। मुख्य के लिए लिखेंगे मेजर, सहायक नदी के लिए लिखेंगे ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी रिवर। हो गया। करती क्या है, इसमें मिल जाती है। मिलने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मर्जेस। मर्जेस मतलब होता है मिलना। मर्जेस विद इट, इसके साथ यह मिल जाती है। मर्जेस विद इट कहाँ मिलती है, इन प्रयागराज। तो हम यहाँ पे लगा देंगे इन प्रयागराज। तो हमारा यहाँ तक ये पैसेज ट्रांसलेट हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।